क्लास में। देखो आज जो टॉपिक था शुरू किए थे बेटा जहादार शाह, वो 1712 से लेकर के 1713 तक क्या बना, वो शासन किया, रूल्ड किया। और जब वो शासन कर रहा था तो जैसा कि पहले ही बताए थे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उनके 3 पुत्र थे। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद तीनों में क्या हो गया, आपस में युद्ध हो गया। और फिर जाजों के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट जो था वो क्या करता है, जीत जाता है। 65 साल की उम्र में क्या बनता है, वो बादशाह बनता है। खैर 1707 से लेकर के 1712 तक वो रूल्ड करता है। उसने क्या क्या पॉलिसियां बनाई, सिख के साथ क्या पॉलिसी बनाई, मराठा के साथ क्या पॉलिसी बनाई, तो वो सब समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था जहादार शाह। 1 साल के लिए रूल्ड करते हैं। और वो रूल्ड भी करते हैं क्योंकि उस समय में मुगल साम्राज्य जब औरंगजेब मरने के बाद बड़ा कमजोर हो गया था, तो उसके दरबारी गुट बना लिए थे। कैसे बना लिए थे, गुट बना लिए थे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सपोज हमको प्रिंसिपल बनना है या कुछ और बनना है, तो हम 3-4 लोग को अपना फेवर में कर रहे हैं। किसी और को बनना है, वो भी 3-4 लोग को फेवर में कर ले, और जो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा डोमिनेट रहेगा वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा या प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उस समय में कुछ उसी टाइप से कहाँ पे हो गया था, मुगल सम्राट के दरबार में हो चुका था। तो जहादार शाह जो शासक बना उस समय में उसको समर्थन किसको मिला था, एक गुट था जिसका क्या नाम था, जुल्फिकार खां। क्या नाम था उसका, जुल्फिकार। पूछना नहीं, हम 2 बार बोल देंगे, बाकी रिकॉर्ड है। जुल्फिकार खां को क्या मिला, समर्थन मिला। अब जहादार शाह को क्या था ना कि वो थोड़ा सा मूर्ख टाइप के इंसान था। उसकी एक महिला मित्र थी जिसका नाम क्या था, लाल कुंवर। क्या नाम था उसका, लाल कुंवर। और उसी के ऊपर में क्या रहता था, वो मोहित रहता था हमेशा। इस कारण उसका क्या नाम, एक और इतिहासकारों ने उसका क्या नाम दिया है, लंपट मूर्ख। क्या नाम बोला है उसको, लंपट मूर्ख। इसका वजीर था जुल्फिकार खां था, और इसने जागीर देने पर रोक लगा दी थी। देखो इसका वजीर क्या था ना, जुल्फिकार खां, वो भी क्योंकि जुल्फिकार खां को ही समर्थन मिला। अभी समझो इधर, जुल्फिकार खां ही क्या किया था, इसको राजा बनाया था, ठीक है, गुट बना करके। तो वजीर कौन बन जाता है, जुल्फिकार खां बन जाता है। क्या बताएं कि ये थोड़ा सा मूर्ख किस्म के इंसान था। इसकी एक महिला मित्र थी जैसे बताएं, लाल कुंवर, उसी पे ये मतलब फिदा रहता था, पागल टाइप रहता था, करते रहता था। तो इसके वजह से इसको लंपट मूर्ख नाम दिया गया। और जब जो जुल्फिकार खां इसको क्या बनाया, राजा बनाया, वही क्या बन गया, इसका मंत्री बन गया। तो इसके समय में इनके मंत्री कौन थे, जुल्फिकार खां थे। और जुल्फिकार खां ने क्या किया था कि जब वो मंत्री बने तो जागीर देने पर रोक लगा दी थी। जागीर क्या होता है ना कि जैसे राजा रूल्ड कर रहा है, उसके कई मंत्री हैं, और कई मंत्री के बाद क्या होता है, कई तरीके से ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो ऑफिशियल ऑफिसर रहते हैं। तो जैसे आप अगर किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है, पता चले रवि सर बोले कि सैलरी की जगह पे आप एक काम कीजिए ना, मेरा 2 कट्ठा है, 5 कट्ठा जमीन ही रख लीजिए, या 1 बीघा जमीन रख लीजिए, इससे जो उपज आएगा आपका सैलरी हो जाएगा, जमीन भी आपका रहेगा, तो मेरे लिए तो अच्छा रहेगा भाई, है ना। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी और इतने सारे लोग हैं, सब लोग को जमीन मिल रहा है। तो राजा के समय में कुछ ऐसे ही था। और अगर जिसको इस तरीके से अगर लैंड मिल जाता था उसको क्या कहते थे, जागीर मिल गया, बाद में वो जागीरदार बनता है। तो जब एक वजीर बनता है जुल्फिकार खां, तो एक प्रथा बहुत पहले से चलते आती रहती है, उसको रोक लगाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पावर है वो डिसेंट्रलाइज होता है, कमजोर हो जाता है। यहां तक समझ में आया। अब देखो, क्योंकि बहादुर शाह के पुत्र था, कौन था, जहादार शाह, है ना, बहादुर शाह के पुत्र जहादार शाह। तो बहादुर शाह के 4 बेटे थे। एक क्या था, अजीमुन शाह, दूसरा क्या था, रफी उन शाह, और क्या था, जहान शाह, और फिर क्या था, जहादार शाह। 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच जैसे पहले युद्ध हुआ, फिर पहले भी युद्ध होते रहा, उसी तरीके से इनके बीच में भी युद्ध हुआ। फाइनली क्या होता है कि जुल्फिकार खां जो हिंदुस्तान का ही एक इसके दरबार का गुट था, इसको सहायता करता है, और जुल्फिकार खां अपने आप को वजीर घोषित कर लेता है। और देखता है जुल्फिकार खां जब वजीर बनता है, मंत्री बनता है, वजीर का मतलब मुख्य प्रधानमंत्री, और जब बनता है तो देखता है कि जागीर अंधाधुन बांटे जा रहे हैं। जागीर का मतलब क्या है, लैंड अंधाधुन बांटे जा रहे हैं। तो इसको वितरण पे क्या करता है, रोक लगाता है, अभी जब बताएं। और इसके समय में 2 राजपूत शासक हुए। जब ये राजा था उस समय में राजस्थान का एरिया में 2 बड़े बड़े राजपूत शासक हुए। एक का नाम सुने होंगे
आमिर राजा जयपुर के जो राजा थे उनको क्या नाम था, जयपुर के आमिर राजा जयसिंह। जयसिंह का नाम सुने होंगे, इन्होंने ही टाइटल दिया था आमिर राजा, कहाँ के थे, जयपुर के थे। दूसरा एक राजा थे राजपूत शासक थे, उनका क्या नाम था, मारवाड़, जो कहाँ पे है, जोधपुर में है। और वहाँ के शासक कौन थे, अजीत सिंह थे। तो दो राजा थे राजपूत घराने में, एक जयसिंह थे और एक क्या कौन थे, अजीत सिंह थे। समझ में आया यहाँ तक, किन के शासनकाल में, जहादार शाह के शासनकाल में। अब क्या करते हैं, आमेर के जो राजा रहते हैं, राजा जयसिंह, इनको मालवा की सूबेदारी देता है। कौन देते हैं, यही जहादार शाह। और इनको टाइटल देते हैं मीर सवाई का। मीर सवाई का टाइटल कौन देते हैं, यही देते हैं, जहादार शाह देते हैं। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। और उन्हें महाराजा की उपाधि देते हैं। तो महाराजा अजीत सिंह की उपाधि कौन दिए थे, महाराजा की उपाधि यही जहादार शाह दिए थे। और मालवा की सूबेदारी और टाइटल ऑफ मीर सवाई की कौन दिए थे, तो ये दिए थे जहादार शाह दिए थे। किनको दिए थे, जयसिंह को दिए थे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। He was killed in the 1913। इनकी हत्या कर दी गई, वही कुछ षड्यंत्र में फंस गए। और ये जो जिनको लंपट मूर्ख जहादार शाह कहते हैं, 1713 में इनकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। अब 1713 में इनकी मृत्यु होगी, मात्र 1 साल शासक रहे। और वो भी शासक किसके दया पे, कृपा पे बने थे, तो जुल्फिकार खां के कृपा पे बने थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर होते हैं उनका क्या नाम रहता है, फर्रुख सियार। क्या नाम रहता है उनका, फर्रुख सियार। फर्रुख सियार, वो सियार वाला हुआ वाला नहीं, मतलब नाम था इनका। फर्रुख सियार जो क्या थे, 1713 से लेकर के 1719 तक क्या करे, राजा मतलब मुगल सम्राट गद्दी पे बैठे रहे। और इनका इतिहासकारों ने एक अलग ही नाम दिया है। इनका क्या नाम था, घृणित कायर। क्या नाम था इनका, घृणित कायर। इसके पहले वाला का क्या नाम था, लंपट मूर्ख। और इनका क्या नाम था, घृणित कायर। घृणित कायर क्यों कहा गया है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, जब रूल्ड जब हो रहा था ना, जब चीजें चल रही थी, क्या हो रहा था, जब चल रहा था तो क्या था बेटा, उस समय में क्या हो रहा था कि उनके दरबार में कई गुट बन गए थे। मान ले कि जैसे ही एक गुट मजबूत हुआ तो राजा को मार दिया और अपने गुट के बलय को राजा को बना दिया। मतलब राजा बनाते थे उसी के खानदान से बनाते थे। मतलब 4 बेटे हैं तो कुछ एक पार्ट इन्हें वाला गुट का हो गया, कुछ इधर वाला हो गया, वो गुट हो गया। तो जो गुट ज्यादा मजबूत हुआ अपने राजा अपने अकॉर्डिंग बना दिया। तो इस चीज को समझना है। फर्रुख सियाल के समय में क्या हुआ था, 4 ग्रुप थे। कितना था ग्रुप, उसमें 4 ग्रुप था। एक ग्रुप ईरान से आया हुआ टुकड़ियों का था, जिसको क्या कहते थे, उसका जो लीडर था, मेन हेड था, उसको क्या कह रहे थे, जुल्फिकार खां, जो इसके पहले राजा बनाया था। दूसरा ग्रुप था तुरानी ग्रुप था, उसको क्या, उस ग्रुप के जो लीडर थे उस समय में, उनका क्या नाम था, निजामुल मुल्क। क्या नाम था उनका, निजामुल मुल्क। बाद में हम बताए भी थे कि वही निजामुल मुल्क जो क्या करता है, हैदराबाद की स्थापना करता है, याद आ रहा है। तो वो कहाँ का था, तुरानी ग्रुप का था। और तीसरा ग्रुप था अफगानी ग्रुप, जिसको क्या कहते थे, सादत खां। ये सब क्या है, मुगल साम्राज्य के ग्रुप के मेन लीडर हैं। एक तो ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, और एक हिंदुस्तानी मुस्लिमों का एक ग्रुप था, जिसको क्या कहते थे, सैयद ब्रदर्स। क्या नाम था उसका, सैयद ब्रदर्स। हिस्ट्री के बुक्स में सैयद ब्रदर्स का कई बार नाम आया है, अगर तुम रिकॉल कर पा रही होगी। अब यहाँ इस क्लास से तुमको समझ में आएगा कि हाँ रियल में हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं और कैसे क्या क्या चीजें था। हाँ, तो सैयद ब्रदर्स कहाँ के थे बेटा, वो हिंदुस्तान के थे। और सैयद ब्रदर्स इसलिए नाम पड़ा गया था कि सैयद ब्रदर 2 भाई थे। एक क्या था, हुसैन खां, और एक क्या नाम था उनमें, अब्दुल्ला खां। एक का क्या नाम था सैयद ब्रदर्स में, हुसैन खां, और दूसरा का अब्दुल्ला खां। चारों ग्रुप्स का नाम हम बता दिए। अब देखो ये चारों ग्रुप्स में धीरे धीरे ऐसा होता है कि सबसे मजबूत ग्रुप बन जाता है, वो कौन बन जाता है, सैयद ब्रदर्स बन जाते हैं, सैयद बंधु। अब क्या कहता है कि ही वॉज द सन ऑफ द अजूम उन शाह, ही सीट ऑन द थ्रोन ऑफ द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स। क्या कह रहा है, और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां, क्या कह रहा है कि इन समूहों में से, इन जितने भी ग्रुप्स हैं, सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली हो गया। 4 ग्रुप्स का नाम बताएं, चारों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, सैयद बंधु हो गया। और सैयद बंधुओं को इतिहासकार ने राजा बनाने, या फिर कहते हैं किंग मेकर की उपाधि दी, कि भाई जिसको चाहता था उसको राजा बना देता था। अगर तुम इसकी बातें नहीं माने, हटाया और फिर से राजा बना दिया।
जो तुम बैटल ऑफ पलासी और फिर देख रहे थे ना वो कहानी जो हम पहले इतिहास में बताए थे, क्या ब्रिटिशर्स कर रहा था यहाँ पे, बंगाल के साथ कर रहा था। कुछ इससे पहले कौन कर चुका था? सैयद ब्रदर्स कर चुका था, मुगल इंपायर के साथ कर चुका था। समझ में है? तो इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? किंग मेकर कहते हैं। किनको कहते थे? सैयद ब्रदर्स, क्योंकि दो भाई थे। अब क्या कहा गया कि सैयद बंधुओं ने किनकी मदद से अजीत सिंह को पराजित किया। इसके पहले के जो राजा जिनको अजीत सिंह से ज्यादा लगा था उनको पराजित किया, और फर्रुखसियार का विवाह अजीत सिंह के पुत्री के साथ हुआ। अजीत सिंह को पराजित भी किया, और अजीत सिंह के जो पुत्री थी, उनके बेटी थे, उनसे शादी किसको करवा दिया? फर्रुखसियार को करवा दिया। ठीक है, सैयद बंधु की और क्या क्या रोल्स है उसके बारे में भी समझते हैं। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि की, और इस संधि के अनुसार फर्रुखसियार ने दक्कन में मराठियों को चौथ और सरदेश मुखी को अधिकार दिया। देखो, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, एक सम्राट को हटाना, दूसरे सम्राट को एक करना। तो सबसे पहले अजीत सिंह को हटाया, और अजीत सिंह को हटाया और मराठे को क्या लिया? अपना फेवर में लिया। मराठे के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि मराठे औरंगजेब के समय से ही क्या था, उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था। बाद में बहादुर शाह प्रथम जब आता है तो मराठों के साथ अच्छी नीतियां लगाती है, उसके जो बेटी और जो पत्नी रहता है उसको रिलीज करता है। और अब जाकर के फर्रुखसियार के समय में क्या होता है कि सैयद बंधुओं ने फेवर में लेता है किसको? मराठों के साथ एक संधि की करता है, ट्रीटी से करती है, और उसके अनुसार क्या कहता है कि आप जो दक्कन वाला क्षेत्र है और इस वाला क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी, पहले हम बता चुके थे कि चौथ और सरदेश मुखी क्या होता था? एक टैक्स की प्रोसेस है जो कौन लगाते थे? मराठे लगाते थे। उनको इसने क्या दिया? लीगली रूप से मान्यता दे दिया कि आप क्या कर दीजिए, लगाइए। यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन जब चौथ और सरदेश मुखी की जब बात हो गई और चौथ और सरदेश मुखी जब मिलने लगा उसको, तो भाई बदले में ट्रीटी जब होती है, संधि होती है, तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, आपको भी कुछ करना होगा। तो बालाजी विश्वनाथ जो मराठा के पेशवा थे, सैयद बंधुओं को यह आश्वासन दिया कि वो मुगल दरबारी संघर्ष में सैयद बंधुओं का साथ देंगे, क्योंकि देख चल कैसा रहा था कि 4 ग्रुप में बढ़ चुके थे कौन? मुगल दरबारी। तो डर तो हमेशा बन रहा था ना कि ठीक है, अभी 1 साल पहले था, उसको मार के हटा दिया, मुझे बनाया है, तो पता नहीं फिर से मार करके मेरे भाइयों को बना दे, किसको बना दे। तो चौथ और सरदेश मुखी का राइट्स हम आपको दे रहे हैं, और अगर मुगल दरबार में कुछ डिस्प्यूट होता है तो क्योंकि सैयद बंधु ने ही किसको बनाया था? फर्रुखसियार को राजा बनाया था, सम्राट बनाया। तो फर्रुखसियार को लोग क्या सपोर्ट करेंगे? कौन सपोर्ट करेंगे? मराठा। और मराठा में उस समय में पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दिल्ली के संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दिल्ली में जो इस तरीके का संधि हुआ और मराठों को पहली बार मतलब इस तरीके से चौथ और सरदेश मुखी टैक्स जो लीगली रूप से किसको मिल गया? मराठा को मिल गया। इसके पहले वो फाइट करके लड़ते थे, जबरदस्ती लेते थे। तो इस टैक्स को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, फर्रुखसियार की बात कर लें तो फर्रुखसियार ने 2 लोगों को मरवाया, एक को बंदा बहादुर को मरवा दिया था और एक जुल्फिकार खां को मरवाया था। क्यों जुल्फिकार खां को बनवाया था? जुल्फिकार खां इसके जस्ट पहले थे, जो क्या था उस ग्रुप के दूसरे नेता को दूसरे इसके भाइयों को क्या बना रहे थे? किंग बना रहे थे। तो जुल्फिकार खां जब मरता है तभी सैयद बंधु का डोमिनेंट होता है, और उसने एक और गलती किया था कि बंदा बहादुर को मार दिया था। बंदा बहादुर जो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। ये उसने गलती किया था। फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, और जजिया कर और धार्मिक कर फिर से इसने लागू किया था। इसके पहले के जो रूलर थे कौन थे? बहादुर शाह फर्स्ट। वो क्या किए थे? जजिया कर को क्या करते हैं? डिमोलिश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। लेकिन ये इतिहास में फिर से एक रूलर होता है जिसका क्या नाम है? फर्रुखसियार। जजिया कर और धार्मिक कर को क्या करता है? फिर से इम्पोज करता है, लागू करता है। 1719 की बात हम कर लें तो 1719 में फर्रुखसियार को सैयद बंधुओं के द्वारा मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया? सैयद बंधु। ज्यादा ये उछल कूद कर रहा था सैयद बंधु, फिर इस को क्या कर दिया? गैप कर दिया। कब कर दिया? 1719 में कर दिया, मार दिया गया। फर्रुखसियार के मृत्यु के बाद 2 शासक आए। एक का क्या नाम था? रफी उद दौला, और दूसरा का क्या नाम था? रफी उज्जाद। क्या नाम था? रफी उद दौला, और सेकंड का क्या नाम था? रफी उद्दा। मुगल शासक बने, और इन सैयद बंधुओं ने इसे दोनों को बैठाया। मतलब हम ये कह सकते हैं फर्रुखसियार के बाद 2 शासक आए, एक रफी उद दौला और रफी उज्जाद।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहे इतिहास में। इसके वजह से साल साल के अंदर में ही क्या कर दिया, इनको हटा दिया गया। और फिर अगला जो शासक बनते हैं इन दोनों के बाद, उनका क्या नाम रहता है, मोहम्मद शाह। क्या नाम रहता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1719 से 1748 का जो कालखंड है मोहम्मद शाह का रहता है, ठीक है।